नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सवाल सिर्फ एक जमानत का नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जहां राजनीति, अपराध और सत्ता एक दूसरे से टकराते भी हैं और कहीं ना कहीं जुड़ते भी दिखाई देते हैं। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और खबर आते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में अनंत सिंह को फंसाया गया था, जैसे उनके समर्थक कह रहे हैं, या फिर ये एक गंभीर अपराध का मामला है जिसमें कानून अब अपनी रफ्तार से चल रहा है। दुलार चंद यादव की हत्या आखिर कैसे हुई और उस रात मोकामा में क्या क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक तनाव भी था? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक बाहुबली नेता जेल से बाहर आता है तो क्या इलाके में शांति आती है या फिर डर और बढ़ जाता है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे हम आज स्पेशल स्टोरी में। अनंत सिंह को हाई कोर्ट से जमानत, 4 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। करीब 4 महीने पहले 30 अक्टूबर 2025 की रात मोकामा टाल इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे बिहार को हिला दिया और इलाके में डर और तनाव का माहौल बना दिया। दुलार चंद यादव की बेरहमी से जान ले ली गई और इस वारदात के बाद तुरंत ही राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक थे। इस मामले में आरोप सीधे तौर पर अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगाए गए, जिसके कारण मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। घटना के बाद स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि स्थानीय लोग सहमे हुए थे और किसी भी तरह की अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई थी। हालात को देखते हुए पुलिस ने तेजी से कार्यवाही की और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। 1 नवंबर की देर रात पटना के एसएसपी खुद मोकामा पहुंचे, जो इस बात को दिखाता है कि मामला कितना संवेदनशील था। वहां पहुंचकर उन्होंने अनंत सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी अपने आप में बड़ी खबर बन गई, क्योंकि अनंत सिंह कोई आम नेता नहीं, बल्कि इलाके में प्रभाव रखने वाले बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट रही, जिसने कई सवाल खड़े किए। रिपोर्ट में साफ साफ दुलार चंद के शरीर पर कई गंभीर चोटें दिखाई दी। उनके फेफड़े फट गए थे, जिससे अंदरूनी खून बहने से उनकी मौत हो गई। छाती की पसलियां टूटी हुई थी और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव थे। सर, पीठ, घुटने और टखनों पर भी चोट के निशान मिले। साथ ही एक जगह गोली लगने का भी जिक्र था, लेकिन मौत की वजह लाठी से मारना और गाड़ी से कुचलना बताया गया। यही केस थोड़ा उलझने लगा। अनंत सिंह के वकील ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि पूरे मामले में कई ऐसी बातें हैं जो आरोपों को कमजोर करती हैं। सबसे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनंत सिंह पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने खुद दुलार चंद यादव को गोली मारी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोली नहीं बताया गया। रिपोर्ट में साफ तौर पर जिक्र है कि मौत गंभीर चोटों, लाठी से मारपीट और गाड़ी से कुचले की वजह से हुई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब मौत का कारण कुछ और है तो सिर्फ गोली चलाने का आरोप के आधार बनाकर किसी को मुख्य आरोपी कैसे माना जा सकता है? इसके अलावा वकील ने भी ये बताया कि घटना के समय मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के बयान लिए गए थे, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि उन्होंने अनंत सिंह को गोली चलाते हुए देखा था। इस बात को भी कोर्ट के सामने अहम पॉइंट के रूप में रखा गया। तीसरी दलील में वकील ने ये कहा कि जिस पोते के बयान के आधार पर, यानी दुलार चंद के पोते के बयान के आधार पर मामला दर्ज हुआ, उसने शुरुआत में अपने पिता को फोन पर सिर्फ ये बताया था कि दादा की मौत हो गई है। उसने ये नहीं कहा था कि उनकी हत्या हुई है, जिससे संदेह की स्थिति बनती है। वहीं चौथी बात ये रखी गई वकील की तरफ से कि अनंत सिंह एक बड़े और प्रभावशाली नेता है।
इसलिए उनके खिलाफ अक्सर राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से आरोप लगाए जाते रहते हैं। इन दलीलों के आधार पर पटना हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जैसे ही ये खबर सामने आई, उनके घर पर जश्न का माहौल बन गया। समर्थक खुश नजर आए और ये तक कहा गया कि विधायक जी को फंसाया गया था। उनके घर पर खड़ी महंगी गाड़ियों की सफाई शुरू हो गई, जैसे किसी बड़े स्वागत की तैयारी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने आने से इलाके में फिर से वही पुराना असर दिखेगा। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जो इसे और गंभीर बनाता है। दुलार चंद यादव और अनंत सिंह के बीच तनाव नया नहीं था। बताया जाता है कि जान लेने से 2 दिन पहले दुलार चंद यादव और अनंत सिंह के बीच तनाव कोई नया नहीं है। बताया जाता है कि दुलार चंद यादव की जान जाने से पहले 2 दिन पहले दुलार चंद ने अनंत सिंह के पत्नी के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थी, टिप्पणियां की थी। ये बयान काफी वायरल हुआ था और इससे दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। कई लोग मानते हैं कि ये हत्या उस विवाद का नतीजा हो सकती है। अनंत सिंह बाहर, खेल अभी बाकी। गैंग वर्सेस बाहुबली, कौन भारी? इस मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई, जो ये दिखाती है कि मामला कितना उलझा हुआ है। एक केस दुलार चंद के पोते ने दर्ज कराया, दूसरा अनंत सिंह के समर्थक ने और तीसरा पुलिस ने खुद अपने बयान पर किया। ये अलग अलग पक्षों की कहानी को सामने लाता है, जहां हर कोई अपनी सच्चाई बता रहा है। जमानत मिलने से पहले भी अनंत सिंह ने संकेत दे दिए थे कि वो जल्द ही बाहर आएंगे। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर होंगे। ये बयान अब सच होता नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके बाहर आने के बाद हालत सामान्य होंगे या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। इसी बीच एक और मोड़ इस कहानी में आता है जब सोनू गैंग का एक वीडियो सामने आता है। इस वीडियो में खुलेआम धमकी दी जा रही है और अनंत सिंह का नाम लिया जा रहा है। वीडियो में कहा जा रहा है कि क्या अनंत सिंह तुम्हें बचा पाएगा। ये सीधी चुनौती है जो ये दिखाती है कि इलाके में अभी भी डर और दबदबा की राजनीति खत्म नहीं हुई है। इससे पहले 22 जनवरी 2025 को भी एक बड़ी घटना हुई थी, जब अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच में करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार उस दिन खुद अनंत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद भी फायरिंग की होगी। हालांकि अनंत सिंह ने इस बात से इनकार किया और कहा कि उनके लोगों पर पहले हमला हुआ था। इस फायरिंग के पीछे एक छोटा सा विवाद बताया गया था, जो बाद में बड़ा बन गया। एक मुंशी से पैसे लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें मारपीट हुई और घर पर ताला लगा दिया गया। अनंत सिंह इस मामले को सुलझाने के लिए वहां गए हुए थे, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि गोलियां चलने लग गई। ये घटना दिखाती है कि कैसे छोटे विवाद भी बड़े संघर्षों में बदल जाते हैं। अब जब अनंत सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं, तो कई सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। क्या वो राजनीति में पहले की तरह सक्रिय रहेंगे? जबकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बयान उनके राजनीतिक रुख को दिखाता है, लेकिन क्या ये सच में अंतिम फैसला है? ये समय ही बताएगा। दूसरी तरफ दुलार चंद यादव के परिवार के लिए ये मामला अभी भी न्याय का ही है। उनके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक अपनों के खोने का दर्द है। ऐसे में जमानत मिलने के बाद उनके मन में क्या चल रहा होगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। पूरी कहानी को देखें तो ये सिर्फ एक जान लेने का मामला नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां सत्ता, डर, सम्मान और बदले की भावना सब एक साथ काम करते हैं। जहां एक तरफ कोर्ट अपना काम करता है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हालात अलग नजर आते हैं। अंत में सवाल वही है जो शुरुआत में था। क्या ये सच में न्याय की दिशा में एक कदम है या फिर एक नई कहानी की शुरुआत? क्या अनंत सिंह का बाहर आना शांति लाएगा या फिर एक और टकराव की जमीन तैयार करेगा? बिहार की राजनीति में ये घटनाएं नई नहीं है, लेकिन हर बार एक नई कहानी छोड़ जाती है।
शायद जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। जब अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे तो फिर से मोकामा की गलियों में उनका नाम गूंजेगा। तब ये साफ होगा कि जमानत सिर्फ एक राहत है या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।